स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे अदानी पावर के ऊपर। देखिए, अदानी पावर का शेयर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। इसको ज़्यादा डिस्कशन में हम टेक्निकल चार्ट पर और रोज़ बात तो कर लेते हैं, लेकिन क्या फंडामेंटल है, कंपनी में चल क्या रहा है, तो इसको थोड़ा जानने की कोशिश की। शेयर का देखिए ऑल टाइम हाई 797 रुपीज़ का है। जून 2024 में ये ऑल टाइम हाई लगा था। कल की क्लोजिंग जो थी, जो फ्राइडे की क्लोजिंग इफेक्टिवली मानी जाएगी, वो करीब शेयर की 28% नीचे थी अपने ऑल टाइम हाई से। अब फिसला क्यों था शेयर? देखिए, जून 2024 के बाद एक तो हमने देखा कि सितंबर से पावर शेयरों में मुनाफा वसूली काफ़ी तेज आई थी। दूसरा कि एफआईज ने अप्रैल 2024 से ही धीरे धीरे शेयर बेचने शुरू कर दिए थे अदानी पावर के, लेकिन उन्होंने दिसंबर तक ये शेयर बेचे। जनवरी क्वार्टर में उन्होंने दोबारा से खरीदने भी शुरू कर दिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है अदानी पावर में एफआईज का भी। एफआईज इस काउंटर को खरीद भी रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने से। अभी जो जब गिरा था ये, उस समय उन्होंने बिकवाली भी की थी। अब ट्रिगर्स क्या है? देखिए, ट्रिगर्स ये हैं कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी है ये। 17,500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और इसको 2030 तक ये अपनी क्षमता को बढ़ाकर 30,670 मेगावाट करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। यानी कि यहाँ से लगभग 70 to 80% अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे ये अगले 5 सालों में। 87% पावर, जितना पावर ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसकी 87% पावर के लिए इनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट है। यानी कि पावर बनी, तुरंत ही बिक गई, वो गवर्नमेंट खरीद लेती है। जो गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो खरीद लेती हैं। तो ये 87% तो इनका रिस्क खत्म हो जाता है कि पावर बनाते ही बिक जाती है। बाकी जो 13% है वो भी ये मर्चेंट बेसिस पर बेचते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे गर्मियों का पीक सीजन आता है या जो भी जब पावर की डिमांड ज़्यादा आती है, उस समय अच्छे रेट्स पर ये बेच लेते हैं और वहाँ से इनका मार्जिन्स का भी बूस्टअप मिल जाता है। क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने जो मर्चेंट पावर बेची है वो 5 रुपये 93 पैसे पर बेची है। तो लगभग जो गवर्नमेंट को जो जिस प्राइस पर ये पावर बेचते हैं उससे ज़्यादा प्राइस पर बेची है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। साथ ही पावर बनाने के लिए कोयले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है थर्मल पावर प्लांट में, और उसमें भी 84% जो कोयला है इनका फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है ऑलरेडी। तो इसमें इनको ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। 16% जो कोयला है वो या तो इन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है विदेश से, या देश में ही किसी और जगह से खरीदना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन इसको भी हेज करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? कंपनी 4 कोयला ब्लॉक का इनको जो मिले हुए हैं उन पर काम शुरू कर दिया है, और कंपनी प्रोडक्शन जब शुरू करेगी तो इनका ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। इन जो कोयले ब्लॉक्स हैं इनकी जो क्षमता होगी वो 14 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम होगी। आगे बढ़ते हैं वैल्यूएशन पार्ट। वैल्यूएशन में FY 26-27 में EPS एस्टिमेटेड है 32.8 और 34.1। उसके हिसाब से जो कंपनी का PE मल्टीपल चल रहा है, शेयर का PE मल्टीपल, वो करीब 16.5 के मल्टीपल पर चल रहा है। शेयर की बुक वैल्यू 146 रुपये है। कंपनी पर 39,495 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि कंपनी ने घटाया है पिछले 4-5 साल में। आप देखेंगे तो ये कर्ज घटाया, लेकिन हाँ, पिछले साल हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन अगर आप FY 19-20 से देखेंगे तो ये कर्ज 50,000-52,000 करोड़ हुआ करता था, जो कि घटा कर कंपनी 36,000 तक लेकर आई। लेकिन अब कैपेसिटी एक्सपेंशन ज़्यादा तेज़ी से कर रही है तो थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है। लेकिन कंपनी का फोकस ये है कि आने वाले समय में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इंटरनल एक्रूवल से, यानी कि खुद के प्रॉफिट्स कमा के फिर उसको पैसे को लगाएंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन में, ना कि कर्ज लेने की फोकस कर रहे हैं। तो ये एक कंपनी का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। असित सी मेहता की राय है कि इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना चाहिए और टारगेट है उनका 680 रुपये। अंशुल भाई, आपने बोला था कि 600 रुपये के ऊपर बाय करना है, लेकिन जब आपको सारी चीज़ें पता हो तो आप 600 रुपये का ही वेट करोगे या आप यहाँ से एक्यूमुलेट करना आप भी शुरू कर दोगे? अच्छा, शो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 55,900 तक जा रही है, 55,842 का हाई बन गया है। मेरे को लग रहा है 56,000 तक जाएगी, तो ये चीज पहले एक अपडेट दे दूं। दूसरा, अदानी जी पावर, ऐसा नहीं सर, अदानी पावर अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हर किसी को पैरासीटामोल नहीं लिखता ना, शुगर वालों को शुगर की दवाई लिखता है, बीपी वालों को बीपी की लिखता है, बुखार वालों को पैरासीटामोल लिखता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, 10-20-25 रुपए पे बार बार आपको दिक्कत नहीं होती है, आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता है। जैसे अभी एक सवाल आया था कि 30 रुपए ऊपर अच्छा लग रहा था, 30 रुपए नीचे डर लगने लगा।
अगर इस टाइप के आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए अदानी पावर 600 के बाद एक्टिवेट होगा। अगर आप उस टाइप के ट्रेड, जैसे एक दोस्त है मेरा गोवा में रहता है, वो 10 रुपए का स्पिक लेके बैठा है, 10 साल से बैठा है, वो 120 रुपए तक भी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जिनके पास पूरा पेशेंस है, तो अदानी पावर आप कहीं भी खरीद लो, यहाँ खरीद लो, यहाँ से 10 20 25 50 रुपए नीचे मिल जाए तो ले लो, 600 पे ले लो, बेभाव देके आप लेके उसको छोड़ दो। 4 5 साल में ये स्टॉक 2000 रुपए के ऊपर आपको मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन और अदानी ग्रुप का कैपेक्स का प्लान है, अदानी ग्रुप एज एन होल ग्रुप आपको 2032 में एक अलग ही लेवल पे मिलेगा। आज से 2032 से जब आप पलट के देखोगे तो आपको लगेगा 2025 में क्या मूर्खता की 10 20 रुपए के चक्कर में लिया नहीं। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हो जो 2032 देख रहे हो, बेभाव ये सब स्टॉक लेके छोड़ते जाए। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम बनेगा 600 के ऊपर। तो मैं मोमेंटम प्लेयर हूं, मैं 2032 के, मेरे को तो जुलाई पार करना मुश्किल हो जाता है शेयर लेने के बाद, तो मेरे लिए 600 के बाद बनेगा। अगर आप वो जो 2032 की तरफ देख रहे हो, जो 2030 की तरफ देख रहे हो, बड़े रिटर्न मल्टीफोल्ड रिटर्न की तरफ देख रहे हो, तो ये 2 4 5 10 रुपए मत देखो, इसको लेके छोड़ो, यहीं पे लेके छोड़ो। थोड़ा 10 20 रुपए नीचे मिल जाए तो और लेके छोड़ो। आपके लिए तो पहला टारगेट, मतलब फिर आपके लिए टारगेट 750 वाले वो भी ट्रेडर्स के टारगेट है, आपके लिए तो कहीं भी 2000 रुपए तक के टारगेट बनते हैं। तो अब तो ये सब टारगेट स्टॉप लॉस इन सब चक्कर में मत पड़ो। वीकली मंथली जो भी जैसा पैसा आ रहा है एसआईपी डालते जाओ अदानी ग्रुप में। अरे वाह, ये तो रिपोर्ट ही आपने छोटी कर दी सर। रिपोर्ट का टारगेट 680 था, आपने तो शॉर्ट टर्म टारगेट ही 750 के करीब का दे दिया और लॉन्ग टर्म टारगेट तो 2000 का दे दिया। अब मैं क्या ही बोलूँ सर, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है इस शेयर पर। ये सब अच्छा, आप सर, आप फंडामेंटल इतना पढ़ते हो, आप तो पढ़े ही बैठे होगे, आप मतलब बता नहीं रहे हो लोगों को, आप खुद ही पढ़े बैठे होगे कि अदानी में कितना कैपेक्स इन्होंने प्लान करके रखा है, और अगर ये पूरा कैपेक्स एज पर प्लान 80% भी एक्सिक्यूट कर लिया तो ये इस ग्रुप का मार्केट कैप यहाँ से गिरी हालत में कम से कम 3 गुना होना चाहिए।